बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आपने प्रीवियस क्लास में लास्ट वीडियो में आपने किया था। हम टॉपिक कर रहे हैं अपना लीनियर कोड्स। कोडिंग थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं अपना लीनियर कोड्स। और लीनियर कोड्स में आप लोगों ने लास्ट टाइम उसकी डेफिनेशन की थी, एग्जांपल। और लीनियर है या नहीं ये हम कैसे चेक करते हैं। देन वी हैव डन some examples and how to make generator and parity check matrices। अब जब आप डुअल कोड के बारे में, जनरेटर और पैरिटी चेक मैट्रिसेस के बारे में जान चुके हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आपकी ये टर्न आती है कि हमारे पास एक छोटा सा प्रोसीजर है, जैसे कि ये आपकी बुक में है। जैसे आपकी ये बुक में इस तरह से एक थ्योरम है 4.2.8। और वो क्या है कि सी बी एन एन के कोड एच, अगर आप उसका पैरिटी चेक मैट्रिक्स है सी कोड का, तो ये जो चीज़ है, ये वाली क्वेश्चन है आपके पास। सी कोड को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। एक्स एक्स स्मॉल एक्स है कोड का वेक्टर। एक्स एच ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, या एच को पहले रखें और एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो। एक्स और एच को मल्टीप्लाई करें दोनों मैट्रिसेस को, और इक्वल टू जीरो आएगा। और दोनों मैट्रिसेस में जो बाद में मैट्रिक्स रखेंगे उस पर ट्रांसपोज लगाना पड़ता है हमें, रोज को और कॉलम्स को कंपेटिबल करने के लिए। तो ये आपके पास एक ये भी इक्वेशन है, जी एच ट्रांसपोज या एच जी ट्रांसपोज। यानी अगर पूरे कोड को एच ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें जीरो आ रहा है, तो जो जनरेटर मैट्रिक्स है उसको भी, इस जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी चेक मैट्रिक्स, इन दोनों की ये एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम 4.2.9 में लिखा हुआ है। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इनका प्रोडक्ट जीरो आता है। इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। इन दोनों थ्योरम्स और उनके प्रूफ के बाद ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं बुक में, ये आपने करनी है। मैंने इस एग्जाम्पल को किया है थोड़ा सा रीराइट। ये देखें, हमारे पास एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन है। ये ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपने क्या करना है, फाइंड अ बाइनरी लीनियर कोड सी। एच की मदद से आपने कोड सी बनाना है। एक तो इसका बेसिक बाय डेफिनेशन मेथड क्या है, वो ये है कि एच आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, उसके लिए सी के लिए इट विल बी जनरेटर मैट्रिक्स फॉर सी डुअल। तो आप इसकी रोज की मदद से जनरेट करें सी डुअल को, और सी डुअल का फिर से डुअल निकालें तो वो सी हो जाएगा, फिर उसका, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, वही जो हमने थ्योरम हमने पहले किया था। उस थ्योरम के मुताबिक अगर आपने फाइंड करना है सी, एच तो आपका 2/5 है, टू रोज हैं 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स का मतलब है एन, लेंथ आपकी 5 है। और जी में आपकी जनरेटर मैट्रिक्स में रोज होंगी 3, क्योंकि एच में 2 हैं, मिला के 5 हो जाएंगी। तो आपका कोड है 5-3 कोड। ठीक है। अब अगर आप एक्स ले लें कोड के एक एलिमेंट को, तो हमारे पास ये गिवन है उस थ्योरम के मुताबिक एक रिलेशन कि एक्स एच एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो। उसके मुताबिक आपने क्या किया, जो मैट्रिक्स एच आपको गिवन था, ये इस जगह पे मैट्रिक्स एच गिवन था, इसको एक्स, क्योंकि हमें लेंथ पता चल गई 5 है, इसलिए हमने एक्स में 5 एलिमेंट रखे, एच ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दो रोज बनती हैं इक्वल टू जीरो। फर्स्ट रो ये हो गई, एक ये रो हो गई। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें 5 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। यहाँ से आपने सोल्यूशन अपना लेना है। सोल्यूशन लेना है तो x1 प्लस x3 प्लस x4, इस सब को जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगी तो ये सारा जीरो हो जाएगा, और आपके पास रह जाता है x2 प्लस x5 इक्वल टू जीरो, ये चीज़। और x5 दूसरी तरफ जाएगा तो x2 इज इक्वल टू x5, ये हो गया। x2 तो x5 के इक्वल आ गया। अब रह जाते हैं आपके 1, 3 और 4। जब वो x2 और x5 को इक्वल पुट करें तो आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x4 प्लस x3 इक्वल टू जीरो। उससे x4 की वैल्यू आ जाती है x1 प्लस x3। जिस तरह आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हों और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हों, तो लीनियर अलजेब्रा में आप लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो ये x1 x2 x3 इसी तरह आ गया, x4 की वैल्यू हमने ये डाल दी और x5 की जगह x2 डाल दिया।
फिर इसमें से x1 x2 और x3 को सेपरेट करें तो ये आपके पास एक तीन वेक्टर्स आ जाते हैं, दूसरा और x3 के साथ तीसरा। ये तीन वेक्टर आपके बेसिस बनाएंगे, ये बेसिस होगी आपकी कोड की, यानी हमारी वेक्टर स्पेस या सब स्पेस की। ये बेसिस बनेगी तो फिर कोड के आपके पास ये तीन रोज आ गई कोड के अंदर। वही जो तीन बेसिस वेक्टर्स मिले थे वो तीन हमने जी में डाल दिए। 3 बाय 5 मैट्रिक्स जनरेटर मैट्रिक्स आ गया। जब जनरेटर मैट्रिक्स आ गया तो वहां से आपका कोड भी जनरेट हो सकता है। कोड कैसे जनरेट होगा? कोड में सबसे पहले तो जीरो एलिमेंट आप रखेंगे। फिर ये जो जनरेटर मैट्रिक्स में तीन रोज हैं, वो तीनों रोज ये देखें एज इट इज यहाँ पे आएंगी। ठीक है। उसके बाद हर दो दो रोज का सम, फर्स्ट टू रोज का सम, फिर सेकंड और थर्ड का सम, फिर फर्स्ट और थर्ड का सम, तीन दो दो रोज का सम आएगा। उसके बाद तीनों रोज का सम, इसमें 1 1 1 1 1, वो वेक्टर जरूरी नहीं है। आपने कैसे बनाना है? जनरेटर मैट्रिक्स दिया हो तो उससे कोड कैसे बनाना है? सी में सबसे पहले आप जीरो वेक्टर रखेंगी, फिर जनरेटर मैट्रिक्स की सारी रोज को एज इट इज रखेंगी, फिर दो दो रोज के सम को रखेंगी, फिर तीन तीन रोज के सम को, इस तरह कंटिन्यू करते हुए आपके पास कोड आ जाएगा। ये हमारे पास बहुत अच्छा और इजी मेथड है कोड को जनरेट करने का फ्रॉम पैरिटी चेक मैट्रिक्स। ठीक है।